हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने सपना का वीडियो देखा था जो उन्होंने पब्लिक किया था। वो वाला जो उन्होंने अपने ससुर जी के साथ फ़ोन पे बात करी थी। तो जब उन्होंने कहा था कि मैं पापा जी शिवपुरी आ रही हूँ, तो उनके ससुर जी ने कहा था काय के लिए। मतलब कितने उससे उन्होंने बोल दिया काय के लिए। मतलब काय के लिए क्या मतलब बनता है अपनी बहू से ऐसे बोलने का? क्या बिल्कुल भी उनको मतलब बिल्कुल भी सोचने या समझने की शक्ति चली गई है क्या? अरे उनके हस्बैंड गए हैं तो क्या उनका पूरा हक ही वहाँ से बिल्कुल ही हट गया है, मतलब चला गया है? तो वो कैसे बोल सकते हैं? जब उन्होंने अपने बेटे उनसे शादी करवाई थी, तो जब उन्हें पता नहीं था कि हाँ जब मेरे बेटे चले जाएंगे तो उनका कोई हक नहीं रहेगा। पहले उन्हें बोलना चाहिए था ना अपनी बहू से कि जब तक मेरे बेटे हैं जब तक कि तुम्हारा उस घर में हक रहेगा, उसके उनके बाद कोई हक नहीं रहेगा। ये पहले ही उन्हें क्लियर कर देना चाहिए था। बार कितने उससे बोल रहे हैं कि हाँ कोई किस लिए आ रही है, तो उन्होंने बोला था सपना जी ने कि मैं आऊँगी नहीं, मैं अपना सामान वगैरह लेना है मुझे। तो उन्होंने बोला था कि अब काय के लिए आएगी, टम्पू भर के तो ले गई है। तो हमने भी देखा है सपना क्या लेके गई हैं, बस वो अपने कपड़े ही तो लेके गई हैं, लेके क्या गई है? तो वही है, मतलब आपने इतने उससे बोल दिया उनके ससुर जी ने कि अब तो बेटा और क्या लेके जाना है यहाँ से। तो वहाँ पे तो जो भी है उनका सब कुछ तो वहीं है उनका। उनके जब हस्बैंड वहीं थे दोनों, और उनकी जो भी जायदाद वगैरह है, जो भी उस उनका गोल्ड वगैरह मतलब चढ़ाया आप लोगों ने, तो ये तो स्त्री धन है, आप क्यों नहीं दे रहे उन्हें? उनका पूरा हक अधिकार बनता है सपना का। तो आप उसे उनसे वंचित क्यों कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड वगैरह लेके मतलब अपने पास रख के करेंगे क्या? क्या वो खुद पहनेंगे क्या? क्या करेंगे उन गोल्ड का? जब वो सपना ये आपका गोल्ड है तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा, जब आपका गोल्ड है तो आपने अपनी सासू माँ को क्यों दिया? ये आप अपने पास भी तो रख सकती थी। तो ये आपको पहले से पता नहीं था कि आपकी सासू माँ ऐसी है, आपके ससुर जी ऐसे है? जब उनके जो भी ये है आपको इतना शुरू से ही परेशान कर रहे हैं, तो आपको तो उनके रंग ढंग पहले से ही पता होंगे। तो आपको उन्हें देने नहीं चाहिए थे ये गोल्ड वगैरह। देखो इंसान का जब बहू आती है तो जब भी पता चल जाते हैं कि सबका बिहेवियर कैसा है, कौन कैसा है। तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए था कि हाँ आपकी सास जब ऐसी है तो आप मतलब आगे के लिए मतलब अपने आप को देखना चाहिए था कि उनको ऐसे मतलब गोल्ड वगैरह उनके पास नहीं रखना चाहिए था। आप भी तो खुद भी तो रख सकती थी। आप देखिए आपके मुश्किल समय में आपके सास-ससुर कितना साथ दे रहे हैं, सारी चीज़ों से आपको वंचित कर रहे हैं। और वही जो भी आपने देखिए यूट्यूब की से कमाई से जो भी आपने खरीदा, प्लॉट खरीदे, वो जो भी है देखो आपके ससुर जी ने बेच दिए। आपने कितना विश्वास किया, आपका विश्वास चकनाचूर किया आपके सास ससुर जी ने। ये और जो भी है मथुरा वाला घर भी देखिए, वो भी खुद कह रहे हैं कि वो मैं रखूँगा। अरे रख के करोगे क्या? घर में एक ही तो घर में रहोगे। और अभी आपको कितनी ज़रूरत है और अभी रेंट पे रह रही हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा एक सिंगल मदर के लिए। मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल हो रहा होगा। आप दोनों बेटियों को कैसे संभालेंगी? यही तो मेरा तो यही सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं कैसे करेंगी। और ये वो देखिए आप फिर फ़ोन किया शाम को, वो दिखावा था, सिर्फ दिखावा। वो तो सब पब्लिक को दिख ही रहा होगा कि आपके सास ससुर ने सिर्फ दिखावा करा, आपसे तो कोई बात ही नहीं करी है। और आपने जब उन्होंने बोला कि मतलब बेटा स्कूल वगैरह गई थी आज जब, तो आपने बोला था नहीं अभी स्कूल नहीं गई, स्कूल में अभी एडमिशन नहीं हुआ, स्कूल नहीं मिला। तो उसका जवाब ही नहीं दिया कुछ भी। ये कहाँ की बात है? अरे आप स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ख़राब कर रहे हो, बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। आपको तो फ्यूचर सपना जी ख़राब ही कर दिया, लेकिन साथ के साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर ही ख़राब कर रहे हैं। उधर बेचारी वो अंशु का फ्यूचर ख़राब कर दिया, बीच में उसको जाना पड़ा अपने घर। अब ये बताइए बीच में कौन सा स्कूल उसको एडमिशन देगा? उसकी तो पढ़ाई इस साल ख़राब हो गई है। बहुत मुश्किल होता है देखिए, मतलब एडमिशन लेना और फिर वो ये कंप्लीट करना, वो पूरे मतलब जो भी है पढ़ाई वगैरह वो बेचारी वो कैसे करेगी? अंशु की भी पढ़ाई को देखो डिस्टर्ब कर दिया, उसका भी माइंड डिस्टर्ब कर दिया। छोटी सी बच्ची है वो, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा बेचारी, वो बचपन से आपके पास रही है, हैं आपके घर में रही है एक तरह से। वही है आपकी बेटी है, बेटी के से वही समझा। आपने तो अपनी बेटी समझा, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी बेटी नहीं समझा बेचारी का। उसका भी
भविष्य दांव पे लग गया है। तो वही है, पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये मतलब ना तो जायदाद दे रहे हैं ना गोल्ड दे रहे हैं, मतलब इन्हें इतना प्यार हो गया है, मतलब जायदाद वगैरह से, प्रॉपर्टी से, आपके गोल्ड से आपको पूरी तरह बर्बाद कर दिया है सपना। अब इस समय आपको कितनी हेल्प की ज़रूरत है वो मैं समझ सकती हूँ। बहुत ज़्यादा, मतलब और वो मतलब लेके बैठे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो वही है। मतलब कैसे, मतलब कैसे इंसान हो सकते हैं दुनिया में, और बोल रहे हैं भगवान दे, अरे भगवान तो आपको देख ही रहा है, आपके कर्म देख रहा है, आप जो कर रहे हैं बहू के साथ वो देख रहा है। और वो भगवान है ना, जब ऊपर से जब उनकी लाठी पड़ती है ना, अच्छों अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। तो आप सुधर जाइए, आप क्या कर रहे हैं सब, मतलब अपनी बहू के साथ। वो बेचारी, मैं हमने अब इससे नहीं जुड़े हुए हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं उनसे, हमने देखा है उन्हें घर के लिए इतना करते हुए। जब राजवीर भैया थे, मैंने जब से उन्हें ज्वाइन किया है, जब से उनकी शादी हुई है, उनसे कितनी हंसी खेलती थी, इतना मजाक करती थी। आपने उसकी लाइफ क्या कर दी है, क्या हो गया, मतलब उनकी लाइफ को मैं बहुत परेशान सी रहती हूँ उनको देख, वो सब मतलब सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। पहले कितनी खुश रहती थी जब राजवीर भैया जी रहते थे, मस्ती करती थी, अंशु भी मस्ती करती, ये तीनों कितनी मस्ती करते थे, और इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी। भगवान ने, वो तो यही है, भगवान ने अच्छा तो किया नहीं है, लेकिन अब उससे भी बुरा हो रहा है। मतलब जो आप अंकल जी, आंटी जी, आप जो अपनी बहू के साथ कर रहे हैं, मैं इतना कहूँगी कि आपको समझ कब आएगी कि किसी और के दिमाग से मत जाइए, अपना भी दिमाग यूज़ करिए, कौन अपना है कौन पराया है। कोई रिश्तेदारी, मतलब कोई अपनी नहीं है, सिर्फ आपकी बहू ही आपकी अपनी है। आप उससे बिगाड़िए मत, अभी भी सुधर जाइए। तो वही है, ज़्यादा बुढ़ापा आ गया ना, कोई साथ नहीं देगा, बहुत मुंह के बट गिरोगे आप, ये तो आप समझ ही जाइए। तो यही है, आपकी बहू ही साथ देती, और वही अब मुझे तो इतना वो आ रहा, अफसोस हो रहा है। फ़ोन भी क्या, वो बेचारी सपना ये बोल भी रही है, अभी एडमिशन नहीं हुआ पापा जी, अभी गई नहीं है, अभी मैं स्कूल, उसका जवाब तो दिया नहीं स्कूल का। बात, हाँ मेरी बिट्टू, मेरी ये, हाँ मच्छर काट रहे, आपको इतना सेंस नहीं बच्चों को, चलो मच्छर काट रहे बच्चों को, चलो बहुत हो गया, बच्चों को बुला लूँ घर, हाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं बहू से तो कुछ लेना देना नहीं है क्या, पोतियों से भी मोह माया सब छोड़ दी, प्रेम लगाव सब छोड़ दिया, सब दिखावा था जो दिखाते थे। हाँ, तो अब वही फ़ोन पे भी आपने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने, सपना जी ने रिकॉर्डिंग की थी, तो आपको वही है, थोड़ा अच्छा बनना था दोनों को। हाँ, दिखावा तो आपकी साफ नज़र आ रहा था वीडियो में कि आप कितना दिखावा कर रहे हैं। हाँ मेरी बिट्टो, मेरी अच्छी बाबू, ये वो, अरे सर रहने दो। अब वही है ना, आपका रंग ढंग तो सारी दुनिया को पता ही चल गया, सारी पब्लिक को पता ही चल गया, तो इतना भी दिखावा मत करो। जो भी है व्यूज़ वगैरह सब जाए भाड़ में। देखिए, मैं जो भी है सपना की लाइफ में जो भी हो रहा है ना, मुझे सिर्फ उससे लेना है, बस मेरे को उससे तकलीफ़ हो रही है, उससे परेशानी हो रही है जो वो बेचारी अब इस वक्त फेस कर रही है। ये मत सोचिए कि हाँ मैं व्यूज़ वगैरह के, मुझे एक व्यूज़ ना मिले कोई ना, बस मेरा ये सपना, मतलब जो भी है उसकी लाइफ में सब ठीक हो जाए, बस दुआ करती हूँ भगवान जल्दी इतनी भी परीक्षा मत लो किसी की जी वो हार जाए। मतलब हद होती है, भगवान जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हाँ हद होती है भगवान जी की, मतलब किसी की परीक्षा इतनी ही लेनी चाहिए जितना वो सहन कर सके। तो बस यही है सपना, आप टेंशन मत लीजिए, देखो भगवान है, आपका अभी बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। हम सबकी दुआ है आपके साथ, आपकी दोनों बच्चियों के साथ, आपकी इतनी प्यारी बच्चियां हैं। तो बस यही चाहूँगी, बस वो आप तीनों खुश रहें, और यही उनके जल्दी से उसका दोनों का, मतलब अभी तो वो छोटी वाली तो छोटी है, बड़ी मतलब बड़ी वाली लड़की का आपकी एडमिशन हो जाए अच्छे स्कूल में, और अच्छी मतलब वो जाए, और उसका वो जो भी है ये साल बच जाए, वो ख़राब ना हो। तो आप भी मतलब बच्चों को एडमिशन के लिए थोड़ा वो कीजिए, कोई अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाइए, और टेंशन मत लीजिए, हम सब तो आप ही के साथ ही है, सपोर्ट कर ही रहे हैं आपको। आपके साथ गलत हो रहा है तो है ना, तो फिर टेंशन मत लीजिए, अरे थोड़ा है ना खुश रहा कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाइए बच्चों के साथ, बच्चों को भी खुश रखिए। तो वो ये सब ठीक हो जाएगा, बस यही दुआ करते हैं हम खुद तो, बस यही चाहूँगी आप खुश रहें लाइफ में। चलिए अब सपना,
बंद करती हूँ। मैं आपके लिए बस यही बोलना चाहूँगी, बस।